कांग्रेस के सहयोगी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। दीपक रंजन जी, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? दीपक रंजन जी। देखिए विवेक जी, आज प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये बयान जो है इनकी हताशा, निराशा, इनकी नाकामी को दर्शाता है। भाई मैनिफेस्टो में कहा हिंदू मुस्लिम है? आज 10 साल का जब इनसे जनता जो है इनके पिछले 10 साल का इनसे कामकाज पूछ रही है कि 10 साल में आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई या इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आपने क्या किया, वो इनको बताने के लिए कुछ है नहीं। आज देश के प्रधानमंत्री जी अपने किए हुए 10 साल के अपने किए हुए कामों को बताने के बजाय हिंदू मुस्लिम की तरफ भी जा रहे हैं। क्योंकि देखिए इनको लग गया है कि पहले फेज से इनको ये जो उम्मीद जगी थी पूरी तरीके से लोग नाउमीद हो चुके हैं। इनको समझ में आ चुका है कि एनडीए का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है। इसलिए आप प्रधानमंत्री जी की हताशा देख लीजिए, इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी आ रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी के सीनियर जो है लीडर हैं पवन खेड़ा जी, उन्होंने तो चैलेंज किया प्रधानमंत्री जी को। उनका चैलेंज एक्सेप्ट करें प्रधानमंत्री जी, बता दें कि देखिए मैनिफेस्टो ने को पूरे देश ने जो है उसको पढ़ लिया है। उसका आकलन करने के आधार पर ही जो है वो वोट देंगे और 4 जून को जो आएगा रिजल्ट आएगा। देखिए ये अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अपने घोषणा को अगर ये याद कर लें कि 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने जो घोषणाएं की थी नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, अगर उसको पूरा कर दिया होता तो आज देश की दुर्दशा नहीं होती। और ये हिंदू मुस्लिम कराने की तरफ कर रहे हैं। अरे सलाम भाईजान किसने किया था? आप अपने वहां आप उत्तर प्रदेश में आपने मुस्लिम मंत्री को बना रखा है। बेसिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जी एक जल्दी साहब, बिल्कुल एक चीज एक जो राय जान दीजिए। आज ये वेल्थ का मतलब हमको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंगलसूत्र से जोड़ने उसको। अरे वेल्थ का मतलब तो हम लोग समझते थे कि वेल्थ का मतलब मनी होता है, लेकिन ये उसको मंगलसूत्र से जोड़ना है। और ये आज ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाओं के धन पे डाका। अरे महिलाओं के धन पे डाका तो आपने उसी दिन डाल दिया था जिस दिन आपने डिमोनेटाइजेशन किया था, आपने नोटबंदी की थी। अरे हमारे घर की बहन बेटियों ने, हमारी माँ ने जो अपना रोक करके, अपने शौक को मार करके जो थोड़ा बहुत पैसा बड़ी क्राइसिस के लिए जो है उन्होंने जोड़ रखा था, एकदम से आपने मारा उसके जो है उनकी सारी उम्मीदों पे आपने पानी फेर दिया। तो डाका तो आपने हमारी बहन बेटियों, माताओं के पैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इस तरह का बयान दे रही है। मैं रोहित जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद रंगरेज जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद बिलाल खान आपके पास आऊं। जी ठीक है दीपक जी, वापस आ रहा हूं। दीपक, रोहित जी, कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? कांग्रेस कर रही है हिंदू मुसलमान, और कौन कर रहा है? भाई हमने तो कोई नाम लिया नहीं हिंदू मुसलमान का। आप मुस्लिम वोट को अपीजमेंट के लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हो, इसके अलावा आप कर क्या रहे हो? आप मुस्लिम वोट को जोड़ देना चाहते हो सिर्फ, क्योंकि आपको सिर्फ दिख रहा है कि हिंदू वोट तो आपको करने नहीं जा रहा। भाई आप अंग्रेजी में लिख के आप क्या समझते हो कि आप जनता को बेवकूफ बना लोगे? देश की जनता को आपने क्या बेवकूफ समझ रखा है? भाई कल से मनमोहन सिंह जी का बयान चल रहा है, ट्विटर के ऊपर वायरल है उनका बयान। वो तो साफ साफ बता रहा है ना कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा था, अल्पसंख्यकों का। उसके आगे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला मुसलमानों का हक है पहला। तो फिर आप क्यों उनके बयान को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो? आप बोलो ना कि हाँ साहब हम मनमोहन सिंह जी को नहीं मानते। आप डिनाई कर दो कि 10 साल प्राइम मिनिस्टर, वो डमी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उनके किसी भी बयान को, उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का बयान नहीं है। आप बोल दो, खुल के बोलो ना। आप तो कह रहे हो साहब उन्होंने कभी बोला नहीं हो, साहब बयान उनका वायरल है, या तो उसको डिनाई कर दो कि वो डीप फेक है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ। अब आप करोगे भी नहीं, अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखोगे, उसके बाद आप कहोगे हम कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। हमने तो कभी हिंदू मुसलमान किया नहीं। हमने तो हमेशा माना कि भारत की 2 आंखें, एक हिंदू एक मुसलमान। परंतु आपने क्या किया? आपने मुद्दों पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का काम करने की आपने काम किया। आप अल्पसंख्यकों के नाम पे आप कहीं ना कहीं सिखों को भूल जाते हो, आप जैन समाज को भूल जाते हो। परंतु आपको सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के नाम पे, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा तबका है मुस्लिम, जिसकी आबादी लगभग 18% है, अगर हम बिहार में जो अभी इन्होंने एक सर्वे करने का नाटक किया था उसकी भी मान लें तो 18% है। आप सेकेंड लार्जेस्ट आबादी को आप अल्पसंख्यक मानते हो, और उसके लिए आप काम करना चाहते हो। आप सबके लिए क्यों नहीं काम करना चाहते हो? आप सबका साथ सबका विकास की राजनीति क्यों नहीं करना चाहते हो? आप तो समझते हो कि हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो नॉर्थ इंडिया वाले ये कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, आपकी मंशा क्या है। अभी दीपक रंजन जी कह रहे थे कि वेल्थ का मतलब मंगलसूत्र नहीं होता। भाई साहब हमारे देश के अंदर वेल्थ का मतलब महिलाओं के गहने ही होते हैं, जिसके ऊपर आपकी नजर है। आपने तो बहुत खराब निगाह कर ली अपनी। आपने देश के व्यक्ति के घर के ऊपर निगाह कर ली। इसीलिए राहुल गांधी जी गली गली घूम के चिल्ला रहे थे कि 1% लोगों के पास पूरा पैसा है। रोहित जी, इकोनॉमिक सर्वे तो हर साल पेश किया जाता है, इसमें नई चीज क्या है?
मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ? मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हर घर जाकर हम संपत्ति का पता लगाएंगे। सर्वे पेश करना ठीक है, गलत बात नहीं है, परंतु आप देश के किसी भी संपन्न व्यक्ति के घर के ऊपर अगर आप निगाह करते हो, आप देखिए, आप अपने कैपिटलिस्ट को गालियां देने का काम कर रहे हो। आप जब देखो तब आप अंबानी अदानी को गालियां देने का काम करते हो। आप मुझे बताओ, अगर देश का कैपिटलिस्ट नौकरी नहीं देगा तो विदेश का कैपिटलिस्ट आएगा क्या आपके लिए नौकरी देने? अरविंद केजरीवाल जी का बयान आपने सुना है कि वो कहते हैं कि जो अंबानी साहब का घर है एंटीना, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, हमारी सरकार बनी तो हम जमीन वापस ले लेंगे और उसको बांटेंगे। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा, बिलाल खान के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले रंगरेज जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, 2002 से ही कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, बीजेपी तो कह रही है हमने हिंदू मुसलमान तो कुछ किया ही नहीं, हमने नाम तो लिया ही नहीं, और बात अल्पसंख्यकों की हो रही है, तो उसमें रोहित भाई एक नया एंगल जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों को तो अल्पसंख्यक अब कहा ही नहीं जाना चाहिए, पारसी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जैन अल्पसंख्यक हो सकते हैं, मुसलमान तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है। देखिए, शायद मोदी जी भूल चुके हैं कि वे एक धर्मनिरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह के बयान देने से देश की गरिमा पूरी तरह दुनिया के सामने आ जाती है। एक तो ये बात मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दी। दूसरी बात, अच्छा कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है? 80-20 की बात कौन करता है? शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? मुगलों की बात कौन करता है? पाकिस्तान की बात कौन करता है? बता दीजिए। मुस्लिम लीग की बात कौन करता है? मीट मछली की बात कौन करता है? लव जिहाद की बात कौन करता है? किसको टारगेट किया जाता है? बच्चों के नाम पर टारगेट किया जाता है। तो ये सारे मुद्दे जब बीजेपी 2014 में अपने जो मैनिफेस्टो लेके आई थी और 19 में लेके आई थी, उस पर मांगिए ना आप वोट। आप अच्छे दिन पर वोट मांगिए, आप गुजरात मॉडल पे वोट मांगिए, आप अमृतकाल पे वोट मांगिए, आप बताइए हमने 2 करोड़ रोजगार भी दे दिए। तो जब इनके पास जब ऐसे मुद्दे नहीं होते तो ये किसी भी तरीके से, मोदी जी से ये अपेक्षा किसी की भी नहीं थी कि वो ऐसे मंच पर और प्रधानमंत्री की गरिमा को इतना नीचे गिरा देंगे। और जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, वो चुप बैठा है। बताइए, अगर यही बयान अगर कोई और दे देता तो अभी तक उसको जो है बैन भी कर देते। और ये मिसाल इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ। इंदिरा गांधी जी को जो है इलेक्शन के लिए भी रोक दिया गया। कई सारे नेताओं को पहले इलेक्शन कमीशन ने कई बार लोगों को जो है मना कर दिया गया, मगर यहां पर तो इलेक्शन कमीशन काम ही नहीं आ रहा, बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, शमी साहब की जब अमरोहा में जाते हैं मोदी जी तो मुसलमानों की और शमी की, मोहम्मद शमी साहब की बड़ी तारीफें करते हैं, मगर जब दूसरी जनसभा में जाते हैं तो मुसलमानों को कोसना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, मुसलमानों को गाली देते। अगर देश में मुसलमान ना होते तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ना होते। और वो परिवार की बात कर रहे हैं, जनसंख्या की बात कर रहे हैं। उनके परिवार में खुद वो 6 भाई बहन है। जो मोहन भागवत जी है उनके परिवार में 5 लोग हैं। योगी जी के साथ, योगी जी जो है हमारे, उनके परिवार में 7 लोग हैं भाई बहन। तो ये बार बार मुसलमानों को टारगेट करना, ये एक तबका है जो हमारे हिंदू भाइयों में है, जो इन बातों से वो मुतासिर हो जाता है और वो वोट कर देता है ये समाज में ध्रुवीकरण के लिए। मगर अब समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और उन्हें पता है। बीजेपी तो कह रही है ध्रुवीकरण का काम कांग्रेस ने किया आज तक, तो कांग्रेस ने ही बार बार ध्रुवीकरण का हथियार उठाया और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं विवेक जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने जो है किया है। मैं बता रहा हूं 2004 में एक रिपोर्ट आई थी रघुनाथ मिश्रा की और सच्चर कमेटी की, उसकी सिफारिश से लागू हो जाती तो आज मुसलमान पिछड़ा कभी रहता ही नहीं। जब नौकरी में 0.5% सरकारी जॉबों में मुसलमान हैं, आप कैसे हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी वादा करती है, हमारी इतनी बड़ी विपक्ष जॉब लेने से, आप जॉब लेने से किसी ने रोका ही नहीं है मेहरुद्दीन जी। मैं कह रहा हूँ जॉब लेने से किसी ने रोका ही नहीं है। पढ़ लिख के कोई भी आदमी जॉब ले सकता है। जॉब लेने में कहाँ कोई बुराई है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनको पास कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, रोजगार पाइए, लेकिन उसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अरे सर, कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं देंगे, या फिर इस हिसाब से अगर आप बोल रहे हो तो। मैंने आपको एक आंकड़ा बताया, ठीक है, कि सरकारी जॉब में मुसलमानों की क्या हैसियत है। जी, बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हो? कौशल खान जी आपके पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए। बिलाल खान जी विवेक भाई, मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, आप लोग क्या मानते हैं? सर ये तो आपको भी पता है देश के प्रधानमंत्री का क्या बयान था पिछले 2 दिन पहले और आज भी। तो क्या बयान था?
देखिए क्या बयान था आपको नहीं पता? देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमान के नाम पर कांग्रेस ने, जबकि ऐसा कहा है, मुसलमान का वर्ड ही नहीं लिया। मनमोहन सिंह का अगर आप बयान दिखा दें तो कहाँ कहा गया है कि मुसलमानों को पहली प्रथम मिलेगी कि रोजगार में, और जिस तरीके से भी हम देश के अंदर कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी माइनॉरिटीज की बात करते हैं, आज भी माइनॉरिटीज को अलग करने की बात करते हैं। बताइए, सिख की बात करते हैं कि, और हमारे जैन भाई की करते हैं, वो अलग है क्या माइनॉरिटीज से? या हमारे हमारे जितने भी और भाई माइनॉरिटीज रोहित में जी तो आते कह हैं रहे वो हैं अलग है आप लोगों क्या? को माइनॉरिटी का दर्जा इसका असल दिया मकसद जाना भी क्या है, अब मैं सवालों बताऊं के विवेक भाई। घेरे में, क्योंकि सेकंड बयान लार्जेस्ट क्यों दिया गया? पॉपुलेशन है इस देश में के मुसलमानों की। प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया तक कहा गया है, जी मुसलमानों को घुसपैठिया तक कहा गया है। आपको मालूम है सर? आपने नहीं नहीं, बयान देखा हो, घुसपैठियों की घुसपैठिया समस्या तक तो आज है ना यहाँ इस तक देश उतर गए में। हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की समस्या तो है इस देश में, इससे तो एतराज नहीं है। वो अगर अलग चीज है अगर सर। आपको जानना है बिलाल खान, तो मैं आपको बताता हूं। आप बंगाल और झारखंड के बॉर्डर वाले एरियाज में चले जाइए, वहां के मुस्लिम लोग परेशान है। और ये खबर हमने इंडिया बोल रहा है, रात 9 बजे हमने ये शो चलाए और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारे हक और हुकूक पे नहीं, बांग्लादेशी और असल रोहिंग्या मकसद में मुसलमान आके कब्जा विवेक कर भाई ले रहे में, हैं। ये एक इशू है। लेकिन आप जो विवेक बात भाई कह रहे मेरी हैं कि पूरी बात भाई कम्प्लीट होगी, मुझे जैसे पोलराइजेशन हो और रहा है, मेरे को लोगों को पोलराइजेशन टाइम समझाइए दिया है, थोड़ा सा, मुझे भी क्या हो रहा प्लीज, है बिलाल मुझे जी। भी टाइम दीजिए विवेक भाई, जैसे और सब मैं भाइयों को वही दिया कह है रहा हूं, मुझे पैनलिस्ट को। थोड़ा पोलराइजेशन समझा दीजिए ना, क्या हो रहा है। हाँ मैं ये बताऊंगा। देखिए, ये शुरुआत कहाँ से हुई है? इनकी बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं अमरावती से, नवनीत राणा जी ने कहा कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है। समझ गए? उनकी कैंडिडेट ने ये कहा है, सब लोगों के बीच में ये बयान है, मोदी जी की कोई लहर नहीं है, आपको खुद काम करना पड़ेगा। तो जब से ही ये तिलमिलाए, इनके कैंडिडेट खुद मान रहे हैं कि कोई लहर नहीं है, और तिलमिला गए हैं जब ही हिंदू मुसलमान पर उतर गए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर गए हैं। अगर बात करें तो बच्चों पैदा करने की बात हो रही है, तो खुद प्रदेश के प्रधानमंत्री के कितने भाई हैं? 6 भाई हैं। योगी जी के कितने घर में हैं? और रवि किशन जी की बात करें, जो योगी जी के सबसे खास मित्र हैं और उनके खुद सांसद रहे हैं और कैंडिडेट भी हैं, उनके कितने बच्चे हैं? और अभी मनोज तिवारी के कितना? अगर इस तरीके की बात करें, कोई हिंदू मुसलमान में बच्चे नहीं, सबके होते हैं, हिंदू के भी होते हैं, मुसलमान के भी होते हैं। लेकिन नाम लेके कि भाई इस तरीके से ये और वो, तो सबको जग जाहिर है। अगर सबकी साथ की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो आप बात करिए किसी मुसलमान को अगर उत्तर प्रदेश से एक टिकट दिया गया हो, उत्तर प्रदेश में एमपी का कोई टिकट नहीं, किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री में रखा गया हो, क्यों नहीं कि सबके साथ की बात नहीं करिए सर? कहीं भी अगर कोई से मंत्रालय दिया गया हो मुसलमान का, नाम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों में से या 402 सीटों में से एक मुसलमान को टिकट दिया हो, कोई इनको काबिलियत नहीं दिखती? अभी हमारे जो भाई हैं, अभी नए नए जुड़े हैं भाजपा में, इनका विलय हुआ है, आरजेडी वाले, ये सॉरी आरएलडी 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 रोहित जी। हाँ। आरएलडी वाले ये भूल गए कि जयंत चौधरी जब किसानों की आवाज उठा रहे तो कितना लट बजाया था, कौन सी सरकार ने बजाया? एकदम से पलट गए, एकदम से इधर को हो गए। अरे भैया, देश के किसानों की बात कर लीजिए। देश में ना ये किसानों की सरकार है, ना बेरोजगारों की सरकार है। देश के अंदर युवा रोजगार मांग रहा है, और ये बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की। अच्छा, ये बात कर रहे हैं 80-20 की, ये कपड़ों से पहचाना जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। देश में करंट लगाए, शाहीन बाग में करंट लगाने की बात करते हैं। अरे करंट की बात शाहीन बाग में किसने की थी? करवाएंगे क्या? 80-20 की बात किसने की थी? शमशान कब्रिस्तान की बात किसने की थी? हैदराबाद से बाहर जनता हमने नहीं की निकलने थी नहीं सर। दे रही क्या? 15 लाख का झूठा वादा किसने कहा था? 2 करोड़ युवा रोजगार देने की बात, उस पर सवाल करिए ना। आप भी एकदम इधर को पलट गए, भूल गए क्या आपके नेता के साथ क्या किया गया था? हम नहीं बोले, हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं सर। हमने वो वीडियो देख के हमें भी दुख हुआ था। लेकिन आज आप पलटने का काम कर गए, आप एकदम इधर से लुढ़क गए। अरे ये होना चाहिए कि आज देश के लोगों की बात करनी चाहिए, देश की जो समस्या बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो इतने बड़े पद पर हैं, तो उनको खुद समझ में आ गया है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी हार हो जाएगी। जी ठीक है, हिंदू मुसलमान पर उतर गए। विवेक जी, मुझ पे डायरेक्ट इन्होंने हमला किया है, मैं 1 मिनट ठीक है रोहित जी, आप काउंटर कर लीजिए, फिर कौशल कांत जी के पास जा रहा हूँ। रोहित जी। नहीं, देश के विकास की बात नहीं करनी चाहिए, है ना? देश में कानून व्यवस्था की बात नहीं करनी चाहिए, देश में रोहिंग्यों की जो घुसपैठियां हैं उनकी बात नहीं करनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था को इलेक्शन के कमजोर टाइम कर पे रहे हैं विदेशों याद से यहाँ आते पे हैं आपको? घुसपैठ रोहिंग्या करके, से उनकी पहले बात याद नहीं आ करनी रहे थे? चाहिए। जब लाठियां पड़ रही थी, जब रोहिंग्या याद नहीं आ रहे थे? भाई जब साहब, किसानों हम को तो कह रहे हैं उठाया ना, गया हमने तो 1.5 साल लाठियां तक, खाई हैं, जब रोहिंग्या और याद वो नहीं आ रहे थे, निशान, वो जब लाठी निशान मारी जा हमारे रही थी संघर्ष की किसानों को, निशानी है। कड़ी ठंड में भाई साहब, बिठाया जा आपके रहा है, जब नेता ने रोहिंग्या कौन सी याद लाठी नहीं आ रहे? खाई? वो तो रोहिंग्या अब हैदराबाद याद की आएंगे बिरयानी से आपको। उसको फुर्सत नहीं मिल रही। आपके नेता को तो हैदराबाद की से बिरयानी की फुर्सत बात नहीं मिल करते रही हैं, है। बिरयानी और तो खाने पे भाई साहब, जब मटन प्रचार की करने बात गए तब करेंगे, भी उन्होंने मछली की कहा कि बात करेंगे, तो आपको याद आएंगी ना सारी कहानी। तो भाई आपके राजनीति नेता को करनी है ना हैदराबाद की इनको, बिरयानी से इनको फुर्सत नहीं मिली, हार तो हम नजर क्या आ करें? गई, हम इसलिए तो खाने सड़कों पे पर उतर संघर्ष कर गए, रहे थे, पहनावे हमने पे तो उतर लाठियां भी गए, खाई हैं, और और आज आप खुद हिंदू गवाही दे रहे मुसलमान हो पर कि उतर हमने गए। लाठियां खाई आज हैं, देश आपको की दुख हुआ, राजनीति से मुद्दे है अलग ना? और हटके वो निशान इनको जो हिंदू है मुसलमान वो करना हमारे है, संघर्ष और की आप निशानी उनका है। साथ दे रहे हैं आपको नहीं सर। पता है कि हमारे नेता आपको आज अपना निरंतर बदला संघर्ष लेना करते था रहे। वोट की ताकत हम तो से, कभी हिंदू वोट मुसलमान की देकर बात नहीं ताकत करते, से बदला देश का लेना था, लेकिन मुस्लिम आज वोट की जो ताकत से कलाम बदला है, नहीं ले रहे आप।
जो अब्दुल कलाम है उसका हमेशा सम्मान हुआ है ना। तो लेकिन परंतु अब्दुल कलाम जो का आप कहते सम्मान हैं भी कि हुआ आप है, इस देश घुसपैठियों के का हर भी नागरिक का करने सम्मान लग होना जाएं चाहिए, और घुसपैठियों में लेकिन आप धर्म हर नागरिक ढूंढना, का सम्मान नहीं यही करते। आप खराब राजनीति करते हैं। जब आप घुसपैठियों में धर्म ढूंढ लेते हैं कि जो घुसपैठियां हैं, धर्म कौन ढूंढ रहा है सर? रोहिंग्या जो आप अपने घुसपैठियां हैं, चश्मा उतार के उनको जब आप देखिए, चश्मा मुसलमान समझने उतारिए लगते हैं, और तभी बताइए कौन आप धर्म ढूंढ रहा मुसलमान है। की राजनीति शुरू कर देते किसने हैं। धर्म की समस्या बात ये की है। है? कहीं विपक्ष के धर्म किसी की लीडर बात ने हम धर्म नहीं की बात करते, की धर्म तो की बात बताइए। आप करते हैं, आपके नेता करते हैं, आपकी तो नहीं, देश पार्टी में के ही धर्म का प्रधानमंत्री नाम कर रहे है। हैं सर, उनसे आप बड़ा तो कभी कौन है? हिंदुओं की बात देश ठीक के है, एक एक प्रधानमंत्री करके कर रहे हैं, तो कौशल उनका कांत जवाब जी दीजिए के ना। पास जा रहा हूं। समझ कौशल सकते कांत हैं। जी से सीधा सवाल किया है भाई बिलाल सेक्युलरिज्म खान ने। की मैं बात कौशल हम कांत जी करते इसका हैं, जवाब आप तो रोहित जी धर्म के वापस आ रहा हूं आपके अलावा पास। बात नहीं करते दीपक हैं। भाई इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा।